भर मेहनत करते रह जाते हैं और कुछ लोग दिमाग का इस्तेमाल करके दौलत बनाते हैं। और अगर तुमने इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुना तो हो सकता है कि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल जाए। अब चलो शुरू करते हैं पहला सच। पॉइंट 1, अमीर लोग समय नहीं बेचते, सिस्टम बनाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक ही तरीके से जीते हैं। वे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती संसाधन यानी समय पैसे के बदले बेच देते हैं। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, 8 या 10 घंटे काम करो, महीने के आखिर में सैलरी लो और फिर वही चक्र अगले महीने दोहराओ। इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तुम्हारी कमाई हमेशा तुम्हारे समय से जुड़ी रहती है। मतलब अगर तुम काम नहीं कर रहे तो पैसा भी नहीं आ रहा। लेकिन अमीर लोग इस खेल को अलग तरीके से खेलते हैं। वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए लगातार काम करता रहे, चाहे वे काम करें या ना करें। उदाहरण के लिए सोचो, एक यूट्यूब चैनल, एक ऑनलाइन बिजनेस, एक ऐप या कोई ऐसा निवेश जो समय के साथ बढ़ता जाए। जब तुम सो रहे होते हो तब भी वो सिस्टम उनके लिए पैसा बना रहा होता है। यही असली फर्क है। गरीब आदमी अपने समय के बदले पैसे कमाता है, अमीर आदमी ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके लिए लगातार पैसा कमाता रहता है। और अब जैसे ही तुम इस बात को समझते हो, एक नया सवाल सामने आता है। अगर सिस्टम इतना शक्तिशाली है तो फिर दूसरा राज क्या है? यही हमें ले जाता है दूसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट 2, अमीर लोग लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में पैसा बनाने का एक बहुत बड़ा नियम है और वो है लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कम मेहनत में ज्यादा परिणाम। गरीब आदमी सोचता है मैं अकेला कितना काम कर सकता हूँ, लेकिन अमीर आदमी सोचता है मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे 100 लोग मेरे लिए काम करें या लाखों लोग मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इसी वजह से एक छोटा सा बिजनेस भी बहुत बड़ा बन सकता है। एक ऐप बनती है और लाखों लोग उसे डाउनलोड करते हैं। एक वीडियो बनता है और करोड़ों लोग उसे देखते हैं। एक प्रोडक्ट बनता है और पूरी दुनिया उसे खरीदती है। यही है लेवरेज की ताकत। और जब कोई इंसान इस ताकत को समझ लेता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। वो सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि ये सोचता है कि कम मेहनत में ज़्यादा असर कैसे पैदा किया जाए। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा फर्क आता है जो हमें तीसरे पॉइंट की तरफ ले जाता है। पॉइंट 3, अमीर लोग स्किल में निवेश करते हैं। जब किसी गरीब इंसान के पास पैसे आते हैं तो उसका पहला ख्याल क्या होता है? अब क्या खरीदूं? नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, बाइक या कोई और चीज? लेकिन जब अमीर इंसान के पास पैसे आते हैं तो उसका पहला सवाल होता है मैं इस पैसे से खुद को और मजबूत कैसे बना सकता हूं? वे पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते, वे उसे इतनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो और आपकी वैल्यू जितनी ज्यादा, आपकी कमाई उतनी बड़ी। गरीब सोच कहती है स्किल सीखने में टाइम क्यों बर्बाद करूं? अमीर सोच कहती है आज सीखूंगा ताकि कल मेरी जगह कोई और ना ले सके। इलॉन मस्क ने भी यही कहा है, जो इंसान सबसे तेजी से सीखता है वही पूरे गेम को बदल देता है। तो आज ही फैसला करो, हर दिन एक नई स्किल सीखने का कमिटमेंट लो और अगले 6 महीने उसे पूरी ईमानदारी से दो। अगर आपने पहला स्टेप माइंडसेट रिसेट और दूसरा स्टेप स्किल मास्टरी सही से अपना लिया तो आपकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। लोग आपकी बात सुनेंगे, मौके खुद चलकर आएंगे और पैसा आपकी वैल्यू को पहचानने लगेगा। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ है। अब बारी है उस तीसरे स्टेप की जो आपको सिर्फ अमीर नहीं बल्कि फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। स्टेप 4, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। पैसों को समझो वरना पूरी जिंदगी उनके पीछे भागते रहोगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सच समझ लो, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क कमाई का नहीं होता, फर्क होता है पैसों को समझने का। बहुत से लोग हर महीने ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, फिर भी जिंदगी भर पैसों की टेंशन में रहते हैं। वहीं कुछ लोग कम कमाकर भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं। वजह साफ है, गरीब इंसान पैसा कमाता है और खर्च कर देता है, जबकि अमीर इंसान पैसा कमाता है और उसे ऐसे सिस्टम में लगाता है जहां पैसा उसके लिए काम करता है। यही है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को चलाने की कला। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट जैसे लोग सिर्फ बिजनेस नहीं करते, ये लोग पैसों का गेम खेलते हैं। ये जानते हैं कि पैसा एक नौकर की तरह है, अगर उसे सही निर्देश दिए जाए तो वो पूरी जिंदगी आपके लिए काम करेगा, और अगर आपने उसे समझे बिना छोड़ दिया तो वही पैसा आपको पूरी जिंदगी काम करने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए अगर आप टाइम वेस्ट करना बंद करना चाहते हो और सच में अमीर बनना चाहते हो तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखना कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत है। सबसे पहले सीखो पैसे का सही इस्तेमाल।
ज्यादातर लोग जैसे ही पैसा आता है वैसे ही उसे दिखावे में उड़ा देते हैं। नए फोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगी पार्टियां, ऐसी चीजें जो सिर्फ पल भर की खुशी देती हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको अमीर नहीं बनाती, बल्कि आपको उसी जगह पर फंसा कर रखती हैं। अमीर लोग सबसे पहले पैसा लगाते हैं एसेट्स में, बिजनेस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या खुद की स्किल्स में। उनका एक ही नियम होता है, पैसा वहीं खर्च करो जहां से पैसा वापस आए। इसी के लिए अपनाओ 3 बकेट रूल। 50% जरूरी खर्चों के लिए, घर, बिल, जरूरतें। 30% इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बिजनेस। और 20% खुद को अपग्रेड करने के लिए, किताबें, कोर्सेज, ट्रेनिंग। अगर आप इस फॉर्मूले को ईमानदारी से फॉलो करोगे तो आने वाले 5 साल आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। कहानी है विजय अग्रवाल की, जो साटवा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनकी नेटवर्थ हजारों करोड़ में आंकी जाती है और इसका बड़ा हिस्सा कमर्शियल प्रॉपर्टीज से आने वाली रेंटल इनकम से बना है। अब सोचिए, उन्होंने अपनी जेब से सब कुछ नहीं लगाया होगा। रियल एस्टेट की दुनिया में लेवरेज यानी बैंक लोन एक कॉमन टूल है, लेकिन वे लोन लाइफस्टाइल के लिए नहीं, कैश फ्लो एसेट्स के लिए लेते हैं। अब इसे आपके लेवल पर समझते हैं। मान लीजिए आपको 70 लाख रुपए की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी मिलती है जो मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर उपलब्ध है। शायद ओनर को इमरजेंसी है, फैमिली डिस्प्यूट है या बैंक ऑक्शन कर रही है। आप 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं और 60 लाख रुपए का लोन लेते हैं। अगर सही लोकेशन और सही डील है तो रेनोवेशन और बेहतर मैनेजमेंट के बाद उसकी वैल्यू 20 से 30 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। साथ ही अगर वह प्रॉपर्टी EMI से ज्यादा रेंट जनरेट करती है तो हर महीने पॉजिटिव कैश फ्लो आने लगता है। यही गुड डेट है, जब एसेट का रिटर्न आपके लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा हो। इस स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझाया है गैरी केलर ने अपनी किताब द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर में। वे बताते हैं कि असली पैसा डिस्काउंटेड डील में है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी मजबूरी में मार्केट से कम दाम पर बिक रही हो। अमीर लोग मार्केट प्राइस नहीं, वैल्यू देखते हैं। वे इमोशन से नहीं, नंबर से खरीदते हैं। आज कुछ लोकेशंस जैसे गोवा में प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ और रेंटल यील्ड ने कई निवेशकों को आकर्षित किया है। बैंक ऑक्शन, स्ट्रेस्ड एसेट सेल और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मौके मिलते हैं। लेकिन यहां रिसर्च, लीगल ड्यू डिलिजेंस और कैश फ्लो कैलकुलेशन बेहद जरूरी है। याद रखिए, सिर्फ सस्ता खरीदना काफी नहीं, सही खरीदना जरूरी है। यह खेल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के बड़े उद्यमी भी रियल एस्टेट में लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए इलॉन मस्क ने कैलिफोर्निया में कई प्रॉपर्टीज खरीदी और बाद में उन्हें बेचकर $multi-million प्रॉफिट कमाया। बड़े खिलाड़ियां अपने डर, अपनी नाकामियां शेयर करते हैं तो शुरुआत में सामने वाला हमदर्दी दिखाता है, शायद कंधे पर हाथ रखे, 2 सांत्वना के शब्द बोले या कहे कि यार तुम्हारे साथ गलत हो गया। लेकिन अक्सर दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी छिपी होती है कि चलो, यह इंसान भी टूटता है, यह भी कमजोर है, यह भी फेल हुआ है। दुनिया का सच यही है, बहुत से लोग आपको उतना सफल नहीं देखना चाहते जितना आप खुद को देखते हैं। वो आपके स्ट्रगल का मजा लेते हैं, आपकी कमजोरी को कहानी बनाकर तीसरे इंसान तक पहुंचाते हैं और धीरे धीरे आपकी इमेज उनके दिमाग में छोटी होने लगती है। जब आपकी परेशानियां दूसरों तक जाती हैं, लोग आपको एक कमजोर इंसान की तरह देखने लगते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे अपने इमोशन संभालने नहीं आते, जिसे खुद पर कंट्रोल नहीं है, जो हर छोटे बड़े झटके में टूट जाता है। और यही नजरिया आपकी वैल्यू को चुपचाप कम करने लगता है। आपकी जगह, आपका सम्मान, आपकी इमेज सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। सफल लोग, महान लोग, चैंपियन लोगों की एक खास आदत होती है, वो अपनी परेशानियों को चुपचाप भीतर संभालते हैं। वे अपने डर, अपने दर्द, अपनी हार को दुनिया के सामने रो रो कर नहीं बताते, वे उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलते हैं। उनके लिए कमजोरियां बाहर नहीं निकलती, बल्कि अंदर आग बनकर जलती है और उन्हें और भी बड़ा और भी मजबूत बनाती है। उन्हें पता होता है कि दुनिया तालियां आपकी जीत पर बजाती है, लेकिन जब आप गिरते हैं तो सबसे पहले वही लोग हंसते हैं जो पहले आपके साथ खड़े होने का नाटक करते थे। इसीलिए दोस्तों, अपनी कमजोरियों को अपनी निजी डायरी की तरह सीने में बंद रखिए। ये बातें दुनिया को नहीं, सिर्फ आपको बेहतर बनाती हैं। कुछ बातें अंदर रहने पर आपको मजबूत बनाती हैं, लेकिन बाहर निकलते ही आपकी ताकत कम कर देती है। याद रखिए, कमजोरी बताने से सहारा नहीं मिलता, कमजोरी छुपाने से हिम्मत पैदा होती है।
इसलिए चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, पर अपनी कमजोरियां और दुनिया के सामने मत खोलिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको भीतर से अजेय बनाती है। दोस्तों, चौथी बात, आपकी पूरी जिंदगी का गेम बदल सकती है। अपनी अगली चाल कभी किसी को मत बताइए, चाहे कितनी भी खुशी हो, कितना भी उत्साह हो या कितना भी भरोसा क्यों ना हो जाए। दुनिया आज आइडिया से नहीं, स्पीड से चलती है, और आपकी स्पीड तभी सुरक्षित रहती है जब आपकी अगली चाल सिर्फ आपको पता हो। अगर दुनिया को आपकी अगली मूव का पता चल गया तो दो चीजें होना तय है, या तो कोई आपका रास्ता कॉपी करेगा या फिर आपके रास्ते में रुकावट डाल देगा। यही वजह है कि दुनिया का हर बड़ा खिलाड़ी, चाहे वह बिजनेस का हो, पॉलिटिक्स का हो या स्पोर्ट्स का, अपनी अगली रणनीति हमेशा पर्दे के पीछे रखता है। शतरंज का नियम भी यही कहता है, जो खिलाड़ी अपनी चाल बोलकर चलता है वह खेल हार जाता है, क्योंकि सामने वाले को पूरा मौका मिल जाता है आपकी चाल को काटने का। जिंदगी भी शतरंज की तरह ही है। अगर आप अपने कदमों का ऐलान पहले ही कर देंगे तो दुनिया आपके सपने को आपकी आंखों के सामने तोड़ने लगती है। मैंने अपने जीवन में इस बात का गहरा असर देखा है। जब भी मैंने चुपचाप काम किया, कोई रुकावट नहीं आई, सब कुछ स्मूथ चला। लेकिन जिस दिन मैंने किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बता दिया, उसी दिन से अड़चनें शुरू हो गईं। कभी कोई डिमोटिवेट करने लगता, कभी कोई नेगेटिव बातें करता, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जिस आइडिया पर मैं काम कर रहा था उसे किसी और ने मुझसे पहले शुरू कर दिया। तब समझ आया कि दुनिया आपके सपनों को सुनकर खुश नहीं होती। दुनिया या तो उन्हें दबाना चाहती है या उनसे फायदा उठाना चाहती है। इसलिए हर बड़े इंसान की तरह अपने अगले कदम को तब तक राज रखिए जब तक वह रिजल्ट बनकर दुनिया के सामने न आ जाए। आपने देखा होगा, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट जैसे लोग कभी भी यह नहीं बताते कि उनकी अगली बड़ी चाल क्या है। वे सिर्फ दुनिया को नतीजे दिखाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लोग आपकी रणनीति नहीं, आपकी जीत देखकर सीखते हैं। याद रखिए, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज स्ट्रैटेजी। शोर मचाने से लोग जाग जाते हैं, लेकिन चुपचाप काम करने से रास्ते खुद साफ हो जाते हैं। जब आपका सपना दुनिया के सामने हकीकत बनकर खड़ा होगा, तभी लोग ताली बजाएंगे। अगर आपने उसे पहले बता दिया तो लोग सिर्फ उसमें कमियां ढूंढेंगे। अपनी अगली चाल को सीक्रेट रखना सिर्फ समझदारी नहीं, आज के समय की सबसे बड़ी ताकत है। अब तक आप 4 बातें समझ चुके हैं। पहली, अपनी कमाई मत बताइए। दूसरी, अपने प्लान मत बताइए। तीसरी, अपनी कमजोरियां मत बताइए। और चौथी, अपनी अगली चाल मत बताइए। लेकिन अब जो 5वीं बात आने वाली है, वो सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर उस इंसान को समझना चाहिए जो आज मेहनत कर रहा है। 5वीं बात, अपने लाइफस्टाइल और खर्चे किसी को मत बताइए। दोस्तों, पैसा कमाने का असली खेल बैंक बैलेंस में नहीं, दिमाग में होता है। और दिमाग तभी सही चलता है जब आप दिखावे की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। आजकल लोग पैसे से ज्यादा अपनी लाइफ का प्रेजेंस दिखाने में बिजी हैं। कौन सा फोन लिया, कौन सा कपड़ा ब्रांडेड है, कौन सी बाइक या कार में घूम रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, दुनिया में जितने भी लोग चुपचाप अमीर बनते हैं, वो कभी अपनी लाइफस्टाइल का ढोल नहीं पीटते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जितना शोर ज्यादा, उतनी ग्रोथ कम है। एक सिस्टम है। अब अपनी लाइफ की बात करें। हम दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन जब खर्च की बात आती है तो सब कुछ अंदाजे पर चलता है। इतना तो खर्च हो ही जाता है, यार पता नहीं पैसा कहां चला गया। ये लाइन आपने खुद भी बोली होगी या किसी से सुनी जरूर होगी। और यहीं पर एंट्री होती है इस लेसन की, ट्रैक योर मनी। रामित सेठी कहते हैं कि जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आपका पैसा जा कहां रहा है, तब तक आप उसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको हर छोटी छोटी चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सिंपल सिस्टम जरूर होना चाहिए। मान लो महीने के आखिर में आप सिर्फ 10 मिनट निकाल कर ये देखो कि आपका पैसा किन किन कैटेगरी में गया। खाना, ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन, एंटरटेनमेंट। तो आपको खुद ही शौक लगेगा कि आपका कितना पैसा ऐसी जगह जा रहा है जहां से आपको कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही। और सबसे मजेदार बात क्या है, जैसे ही आपको यह दिखने लगता है कि पैसा कहां जा रहा है, आप अपने आप उसे कंट्रोल करने लगते हो, बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन के, बिना किसी फोर्स के। यही इस वीडियो के टाइटल का असली गेम है। सिर्फ 6 हफ्तों में पैसों की दिक्कत खत्म। क्योंकि इन 6 हफ्तों में अगर आपने सिर्फ अपने पैसों को समझ लिया, उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया, तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी। तो इस लेसन का सिंपल सा रूल याद रखो,
जो दिखता है वही बदलता है। अगर आपका पैसा इनविजिबल है तो वो कंट्रोल से बाहर रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे विजिबल बनाओगे आप उसके मालिक बन जाओगे। इसलिए आज से ही शुरुआत करो, छोटा सा सिस्टम बनाओ, महीने में एक बार अपने खर्चों को देखो और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल दो।